हाय गाइस, तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रोस्ट ब्राइडल मेहंदी एक्सपीरियंस जो इस बार के सीज़न में मेरे साथ हुए थे। तो इस बार का जो सीज़न था वो मेरे लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था और इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा रोस्ट एक्सपीरियंस भी हुए, बहुत कुछ लर्निंग भी मैंने करी, बहुत कुछ सीखा है मैंने कि क्योंकि मैं एक फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो मैं इधर उधर जाती हूँ मेहंदी लगाने के लिए, मेकअप करने के लिए। हमारे यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे घर पे आके ब्राइडल मेहंदी लगाए, क्योंकि यहाँ नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और रूट भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो अगर कोई मेरे घर पे मेहंदी लगाने के लिए भी आएगा ना, तो रास्ते में पूरी मेहंदी ख़राब हो जानी है। तो इसलिए मुझे सबके घर ही जाके मेकअप और मेहंदी का काम करना होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरी फर्स्ट मेहंदी की बुकिंग से। तो वहाँ क्या हुआ था कि वैसे तो क्लाइंट से बात हुई थी, मतलब उनका कंसर्न भी था मेरे लिए कि नहीं तो मैं वहाँ घर पे रुक जाऊँगी। बट अभी मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो मतलब 1 साल नहीं हुआ है, तो मैं ऐसी जगह पे नहीं रुकती हूँ, अपना काम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये था कि मैंने अपना काम निपटाया और हमने 3 बजे से मेहंदी स्टार्ट करी थी, तो 6 बजे तक मेहंदी लगा ली थी। अब बात ये थी कि उस रूट से मतलब घर आते वक्त बस आती है, तो मेरे लिए ये था कि शाम को मैं बस में घर आ जाऊंगी और 6 बजे वहाँ पे बस आती है और वहाँ से मुझे इधर आना था। पर 6 मुझे मेहंदी लगाते लगाते ही हो गए थे। फिर जब हमने पता कराया तो उस टाइम तक बस नहीं आई थी, तो हम मार्केट में गए जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी। तो उस टाइम पे बस नहीं आई थी, बट उसी टाइम पे जैसे मैं मार्केट में पहुंची, वहाँ पे एक बाइक वाला आ रहा था और हमने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नौगांव खाल। तो नौगांव खाल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा चलो वहाँ तक आप छोड़ दो और आगे तक अगर कोई और, मतलब मैं घर से किसी को बुला लूँगी। 3 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर अंधेरा हो चुका था और मैंने देखा भी नहीं कि कौन है क्या है, और मैं उनके साथ बैठ गई। अब जब मैं उनके साथ बैठी तो मुझे फ़ील हुआ, मेरे को किसी भी चीज़ की स्मेल बहुत तेज़ लगती है, तो मेरे को महसूस हुआ कि इन्होंने ड्रिंक करी हुई है। और इस टाइम पे ही सब कुछ, मतलब मैं थोड़ा डाउट में आ गई कि मैं किसके साथ बैठ गई हूँ, मेरे को पता भी नहीं है। अंधेरा हो रखा था, रात हो गई थी और ऊपर से हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं। तो वो चला रहे थे बहुत तेज़ से बाइक, मतलब उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। और वो उनके साथ क्या हो रहा था, कभी वो बहुत तेज़ चला रहे थे, कभी वो बिल्कुल धीरे चला रहे थे। तो इस टाइम पे मुझे डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को ये था कि इन्होंने पी रखी है, इसकी वजह से इस टाइप से गाड़ी चला रहे हैं। फिर दूसरा, उन्होंने, अंधेरा हो चुका था, मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा था, उन्होंने अपनी बाइक की जो है हेडलाइट भी ऑन नहीं करी हुई थी। देन मैंने उनको पहले ऐसे बोला कि आप स्पीड कम करो। पहले उन्होंने नहीं करी, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कर ली थी। फिर उसके बाद हेडलाइट तो उन्होंने जलाई ही नहीं, मतलब अंधेरा हो रखा है, वो हेडलाइट नहीं जला रहे हैं। मुझे इस टाइम पे इतना ज़्यादा डर लग गया था कि पता नहीं अब तो कहाँ जाती हूँ मैं। और अंधेरा भी हो गया था ना, उधर आसपास कोई गाड़ी है। मैंने कहा अगर मैं गिरती हूँ या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई जानवर मेरे को लेके जाता है, तो कुछ पता भी नहीं चलने वाला इतनी रात को किसी को। मैंने अपने घर पे लोकेशन भी अपनी सेंड कर ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर वो मुझे जब मैंने उनको फोर्स करा कि आप हेडलाइट ऑन करो, तो उनको लगा कि डर रही है, तब जाके उन्होंने वो हेडलाइट ऑन करी। और फिर स्पीड भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। फिर जब नौगांव खाल पहुँची तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तेरे को घर भी छोड़ दूँगा। तो वो मेरे को घर छोड़ने आ गए। फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार, इन ध्यान तो रख रहे हैं मेरा। फिर वो मेरे को घर भी छोड़ के आ गए। फिर जैसे मैं उतरी ना, तब मैंने उनको देखा कि वो हमसे सीनियर थे और उनसे मुझे कोई से डर की बात नहीं थी। बट ये अपने आप में ही वो चीज़ें मेरे मन में चल रही थी उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तो ये तो मेरे साथ फर्स्ट उसमें हुआ व्लॉग, मतलब फर्स्ट मेहंदी के एक्सपीरियंस में हुआ था ये सब। फिर दूसरे उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, दूसरी मेहंदी में मेरे को मतलब ऐसी कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। पर जो तीसरी बुकिंग थी वहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी। दिक्कत इन द सेंस, मतलब आज की जो मेरी बुकिंग थी वो काफ़ी दूर मुझे जाना था, मतलब जहाँ वहाँ पहुँचने में मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग रहा था। और मैं निकल गई थी सुबह सुबह, हमारे मार्केट में एक भाई रहते हैं उनके साथ, और उन्हीं के साथ मुझे वापस आना था। तो मेरे पास एक फ़िक्स टाइम था कि मुझे 3 बजे तक फ्री होके ऊपर आना है, मतलब घर तक आना है, ठीक है। मैं पहुँच गई थी 8:30 बजे लोकेशन पे। पर ये था कि 8:30 बजे इतनी सुबह सुबह हम भी क्या ही मेहंदी लगाने किसी पे। तो मैंने उनको कॉल कर दिया था कि आप मुझे लेने आ जाओ। तो मेरे दिमाग में ये था कि 8:30 मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे, तो 9:30 से हम मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देंगे। 1 घंटा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, वेट कर लूँगी मैं। बट 1 घंटा मुझे अदर लोकेशन में ही हो गया था, वो मुझे लेने नहीं आए थे उस टाइम पे। और मैं थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने 1 घंटा में वहाँ पे वेट कर रही हूँ किसी अदर लोकेशन पे, और मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ कि आप किसको भेज रहे हो। वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने भेज दिया है, पर अभी तक वो आई नहीं थी मुझे लेने। फिर 9:45 हो चुका था, मतलब 9:45 हो चुका था। देन वो मेरे को लेने आए और उन्होंने बोला कि हमें पैदल जाना है
रास्ता मतलब हमारे पास कोई बाइक या स्कूटी नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे मेरा मूड थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे पास टाइम का एक प्रेशर था कि मुझे इस टाइम के बीच में काम करना है और उसमें भी काफ़ी लेट हो चुका था। तो 9:45 ऑलरेडी हो चुका था। फिर ये था कि पैदल जाना है। अब सीधा सीधा रास्ता यहाँ नहीं होता है, यहाँ होते नीचे ऊपर, गाँव के रास्ते ऊपर नीचे होते, खड़ी चढ़ाई होती है जिसमें बंदा ऑलरेडी वैसे ही थक जाता है और 20-25 मिनट का वो रास्ता भी था, ठीक है। फिर वहाँ जाते जाते मतलब मुझे 10:30 हो चुके थे। अब यहाँ पे भी मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर जब मैंने क्लाइंट से देखा तो वो रेडी भी नहीं हो रखे थे उस टाइम पे। फिर वो रेडी हुए तो हमने 11 बजे से मेहंदी स्टार्ट करी, तो लगा लो 2-2.5 घंटे मैंने वहाँ वेट करा। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ऑलरेडी। बट क्लाइंट का नेचर बहुत अच्छा था, मतलब नो डाउट उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो भी समझ रहे थे क्योंकि वो जो थे वो घर से मतलब वो घर में मतलब गांव में नहीं रहते थे, बाहर से कहीं से आए थे और वो यहाँ आके मतलब अपनी शादी करवा रहे थे। तो उन्हें भी इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर गांव में गाड़ियों की दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिर 11 बजे से मेहंदी लगाना स्टार्ट करा और अब मेरे मन में ये प्रेशर था कि मुझे टाइम पे काम कंप्लीट करना है। अगर टाइम पे नहीं किया तो फिर मेरी गाड़ी छूट जानी है, फिर मुझे घर जाते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी है मेरे पास, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं है और इस रूट से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। दूसरा, अगर लेट हो जाता है तो हमारे यहाँ जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो वो तो फिर मैं फंस जाऊंगी, कहीं यहाँ फंस जाऊंगी मैं, ठीक है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी में काम करने लगी और इतने में फिर क्लाइंट जो थे वो मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। डिस्टर्ब इन द सेंस उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था और वो ऐसा हो रहा था कि वो मेरे को वैसे डिज़ाइन पहले से सिलेक्टेड थी, बताई गई थी कि क्या क्या डिज़ाइन है। बट ये हो रहा था कि उनको एक डिज़ाइन देख रहे थे, उसके बाद वो बोल रहे थे कि अब मेरे को बताओ और सजेशन दो कि इसके बाद कौन सी डिज़ाइन लग सकती है। फिर उनमें से भी उन्हें डिज़ाइन जनरली कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। आई डोंट नो कैसे डिज़ाइन चाहते थे, मेरे को भी समझ नहीं आ पा रहा था कि वो कैसे डिज़ाइन चाहते थे। मैं उन्हें दिखा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ भी मिक्स मैच करके मैं लगा रही थी और हर डिज़ाइन के बाद मैं एक डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ, मैं दूसरी डिज़ाइन कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर गूगल में सर्च करो, फिर देखो, फिर वहाँ से सिलेक्ट करो। तो इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर देन मैंने उन्हें समझाया, पर वो समझ भी गए थे, नेचर अच्छा था तो समझ रहे थे, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, फिर ये था कि टाइम पे मैंने मेहंदी कंप्लीट कर दी थी, 3 बजे से पहले कर ली थी। अब यही होता है कि जब प्रेशर में काम करो तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फुर्सत में नहीं हो पाता। तो फिर वो मेरे को छोड़ने आ गए थे, बल्कि उनका ये था कि हम आपको घर तक ही छोड़ देंगे। तो ये चीज़ हुई थी इस बुकिंग में। अब जो मतलब इसके बाद की जो चौथी बुकिंग थी, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये था कि आज मैं ज़िंदा घर जाती भी हूँ कि नहीं जाती हूँ। बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना था मेहंदी लगाने के लिए। सेम ही लोकेशन थी, मतलब इस बार की मुझे बुकिंग जो थी वो सेम ही लोकेशन से मिली थी। 1-1.5 घंटे का यहाँ से रास्ता था और आसपास के गांव में मेरे को सारी बुकिंग मिली थी। तो आज की जो बुकिंग थी, सुबह सुबह मेरी मेकअप की बुकिंग थी और उसके बाद मुझे जाना था दूसरी लोकेशन पर। आज संडे था तो जिनके साथ मैं जा सकती थी, आ सकती थी, वो भी नहीं थे। तो आज मुझे सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना था। तो सुबह सुबह मेरा मेकअप था, मैं जल्दी उठ गई थी और सेम डे पर मेरे को पीरियड्स भी थे। तो मेरी जो है वैसी कंडीशन ख़राब हो रखी थी। फिर मैंने जो है अपना सुबह सुबह का मेकअप करा, वहाँ मेरी बस छूट चुकी थी। फिर मैंने मैनेज करा और मैं घर से निकल गई थी। फिर वहाँ पहुँच के मैंने उन पे मेहंदी लगाई, उन्होंने भी वहाँ वेट नहीं करवाया। ये चीज़ बेस्ट होती है, अगर क्लाइंट वेट ना कराए ना, तो जिस फ्रेश माइंड के साथ आप जाते हो उसी फ्रेश माइंड के साथ आप वापस भी आ जाते हो, ठीक है। अब यहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब घर छोड़ने के टाइम पर आई तो उन्होंने मेरी उनसे बात ये हुई थी कि आप मुझे आधे रास्ते तक आप छोड़ दोगे, आधे रास्ते से मैं घर पे बुला लूँगी, क्योंकि दूर का रास्ता है, पॉसिबल नहीं है इतनी दूर से मैं किसी को घर पे बुलाती हूँ ना, तो मुझे जितना मैं कमा रही हूँ ना, वहाँ से 2-3 हज़ार जितना भी कमा रही हूँ, इतनी मेरी बुकिंग लग जाती है इतनी दूर का, मतलब अगर मैं गाड़ी करूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरी उनसे बात हुई थी कि आधे तक आप छोड़ने आना, आधे तक हम कर लेंगे। बट लास्ट मूवमेंट पे मैंने उन पे मेहंदी कंप्लीट करी और उन्होंने बोला कि हम आपको सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर छोड़ेंगे, वहाँ से आप अपना खुद देख लो, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने सच बताऊँ तो अपने घर पर भी नहीं बताई है कि ये चीज़ हुई थी उस दिन। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई थी और 3:30 बजे तक मैंने उनकी मेहंदी कंप्लीट करी और उसके बाद हम वहाँ पहुँची, मैं मार्केट में पहुँची। अब यहाँ से आगे मेरे दिमाग में ये था कि कोई ना कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला कोई भी मिलेगा, मैं रास्ते में लिफ्ट मांगूंगी और वहाँ से घर के लिए निकल जाऊंगी। बट तो मैं पैदल चलने लग गई। बट उस दिन संडे था, तो संडे के दिन जनरली मार्केट बंद होते हैं। पहले मैंने सुबह का ना खाना खाया था, वहाँ पे मेरे पे प्रेशर में मैं काम कर रही थी, तो मैंने वहाँ भी खाना नहीं खाया था।
पीरियड्स अलग चल रहे थे और मेरी हालत मतलब सुबह भी काम करके दिन में भी काम करके डाउन हो रखी थी। मैं चल रही थी रास्ते में पैदल, सुनसान रास्ता है, कुछ नहीं है, ना घर है आसपास, ना गाड़ियाँ आ रही हैं, ना लोग दिख रहे हैं। और जिस रूट पे मैं गई थी उस दिन, वहाँ पे उसी रूट में, उसी गांव में, उन्हीं गांव के आसपास इतने ज़्यादा बाघ के अटैक हो रहे थे कि हमें उन दिनों रोज़ ये सुनाई दे रहा है कि वहाँ अभी इसने हमला कर दिया। हमारे यहाँ 7 से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है बाघ के हमले से। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मैं चल तो रही हूँ रास्ते में, कहीं से मेरे को बाघ उठा के लेके चला गया ना, तो ना तो मेरे घर वालों को पता चलना है कि ये कहाँ गई, और ना मेरे जो जहाँ मैं मेहंदी लगाने के लिए गई हूँ उन्हें पता चलेगा कि ये कहाँ गई। ठीक है, मतलब मैं चल रही हूँ, पर मेरे मन में इतना सारा डर चल रहा था ना, इतना सारा डर, मैं पूरा काँप रही थी ना, मैंने खाना खाया हुआ था, मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं थी। और मैं चल कैसे रही हूँ, मैं चल नहीं रही थी, मैं भाग रही थी। कभी मैं भाग रही हूँ, कभी मैं नॉर्मल चल रही हूँ, फिर मैं भाग रही हूँ। मेरे को ऐसा था कि मैं धीरे चलूँगी बाघ ले जाएगा। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा डर रखी थी, काँप रही थी, और मतलब रोना आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। और गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी, ना आ रही थी ना जा रही थी, ना गाड़ियाँ थी ना लोग थे, पूरा जंगल है आसपास, और मैं बीच रोड में चल रही हूँ। और मैं 3 किलोमीटर तक तो चली थी, इतने में कार आती है उधर से, और मेरी आंखों से टप 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 करके आंसू आने लग गए थे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी। फिर कार में मैं बैठ गई, मैंने लिफ्ट ली, वो अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरे को बिठाया, और उसके बाद फिर मैं आधे रास्ते तक तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। फिर आधे रास्ते तक मुझे एक बाइक मिल गई थी, जहाँ से मैं उनके साथ घर आ गई थी। तो इस बुकिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। उसके बाद की जो चौथी बुकिंग थी, अब मुझे ये हो गया था कि मैंने इस बार सारी दूर की बुकिंग ले ली थी, और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। और इसी की वजह से उस दिन मेरी मेकअप की बुकिंग भी थी और मेहंदी की बुकिंग भी थी। तो वो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था कि मुझे लास्ट मोमेंट के ब्राइड ने जिन्होंने मुझे बुक करा था मेकअप के लिए, लास्ट दिन पे मुझे उन्हें मना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई थी, मैं रोने लग गई थी, मैं बहुत गंदा फील कर रही थी। तो वो मैंने आपके साथ ब्लॉग, मैंने वैसे सबके साथ ही शेयर करे हैं, पर वो वाला ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने शेयर करा है आपके साथ, ये हुआ था। फिर उसके बाद की जो बुकिंग थी ना, वहाँ मुझे ये दिक्कत हुई थी कि मैंने वो व्लॉग नहीं डाला हुआ है, सच बताऊँ तो मैंने वो व्लॉग नहीं डाला हुआ है, क्योंकि वो बुकिंग लेने के बाद जिस हिसाब से क्लाइंट मेरे को ट्रीट कर रहे थे, या जिस हिसाब से वो मुझे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने गलत इंसान से बुकिंग ले ली है। और मुझे पैसे नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ये चीज़ मेरे लिए पहले प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे गलत लोकेशन बता के बुकिंग ली थी। जब मुझे पता चला कि वहाँ जिस लोकेशन में उन्होंने मेरे को बताया है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे मुझे जाना है, और वो भी गाँव में जाना है, और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, ये चीज़ मैंने उनको पहले ही बता दी थी। तो मुझे वो चीज़ मैनेज करनी थी। मैंने उनको कहा कि आप मुझे गाड़ी मतलब छुड़ा देना या मेरे को लेने आ जाना वहाँ तक। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो बस इतने में बात हुई है, और इतने ही मैं आपको दूंगी, और इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, और ना मैं आपको लेने आऊँगी ना मैं आपको छोड़ने आऊँगी। तो दिस थिंग मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस टाइम पे, जिस हिसाब से वो कर रहे थे। प्लस उन्होंने मेरे से डिस्काउंट भी लिया था गलत लोकेशन के हिसाब से, उन्होंने मुझे गलत लोकेशन बताई, उस हिसाब से हमने बुकिंग ली, और उसमें भी उन्होंने मुझसे डिस्काउंट लिया था। तो मेरे को वो नुकसान में पटी थी वो बुकिंग। तो मुझे ये था कि फिर जब मैं वहाँ क्लाइंट के घर गई, देन वहाँ का नेचर सच बताऊँ तो ब्राइड का नेचर अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चलो रिश्तेदार परेशान करते हैं तब दिक्कत होती है, वो अलग बात है, उनका फ़र्क नहीं पड़ता। पर जिसके साथ आपने 4 घंटे काम करना है, जिस पे आपने काम करना है, वो ही आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, तो वहाँ पे भी, जबकि उन्होंने मेरे को बुक करा था मेरा काम देख के, बट फिर भी उन्हें मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इवन हमारी डिज़ाइन भी डिसाइड हुई थी, तो उन्हें डिज़ाइन पे उन्होंने मेरे को बदलवाई थी उस टाइम पे। फिर मैं उन्हें कुछ सजेस्ट कर रही हूँ उन्हीं के लिए, उन्हीं के बेनिफिट के लिए कुछ भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस टाइप से बैठो, इस टाइप से करो। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे को बोल कैसे सकती है, मतलब उन्हें ये था कि मैं उनकी नौकर हूँ और मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना तो उनका व्लॉग डाला, ना मुझे उनके साथ, मतलब मेरे को ये था कि उनकी बुकिंग मैंने कैंसिल इसलिए नहीं करी क्योंकि ये हो जाता है कि हमने किसी के दिन बुक करा है, किसी का स्पेशल दिन है, वो हम लास्ट मोमेंट पे मना कर देंगे तो कोई बंदा क्या करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मना नहीं करा था। बट ये हो रहा था कि मैंने गलत जगह से बुकिंग ले ली, तो ये चीज़ मेरे साथ वहाँ पर हुई थी। फिर घर आने का फिर सब कुछ मैंने अपना मैनेज करा। उस दिन तो मैं पूरे ही लॉस में ही थी, मतलब सब कुछ उस दिन मैंने अपना ही करा था।
तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। उसके बाद कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है और इसकी वजह से मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें तो मेरे को फेस करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप भी कोई फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो, तो रिलेटिव्स से भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं कहीं पे तो बहुत अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं जहाँ आप दिल खुश हो जाता है आपका, और कहीं पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये तो सबके साथ ही होता है, मैं ही नहीं हूँ। तो यही सारी चीज़ें इस बार मेरे साथ हुई हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को, ताकि जल्दी से मैं अपने लिए कोई गाड़ी ले लूँ या कर लूँ, इतने पैसे जमा के सब कुछ आराम से हो जाए, वरना मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो बस यही आज की वीडियो में शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।